तो आप देख रहे हैं बात आपकी। आज हम आए हैं अंता विधानसभा उपचुनाव में। ऐसा कहा जाता है कि भारत लोकतांत्रिक देश है और है उसमें चुनाव जो है एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है और करीब करीब सभी क्षेत्रवासी इसको आनंद के तरह मनाते हैं। अभी हम क्षेत्रवासियों से जानेंगे एक आगामी जो उपचुनाव में वोट किन मुद्दों पे करेंगे, इनकी क्या समस्या है और किसको ध्यान में रखकर ये वोट करेंगे। सर नमस्कार। सर नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? रामा अवतार। आगामी जो उपचुनाव होने वाले हैं 11 तारीख को जो है, उसमें आप किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे और ऐसी क्या समस्या है जिसको जहन में रख के आप वोट करेंगे? सबसे पहली समस्या है 12 मांगरोल रोड। ये समस्या है? हाँ, ये भी समस्या है क्योंकि रोड नहीं बनी है समस्या है या रोड समस्या है? हाँ, रोड नहीं बन रही है। रोड नहीं बन रही है, रोड बिल्कुल ख़राब हो रही है। इसमें बच्चे स्कूल जाते हैं तो परेशान होते हैं। जो टाइम 30 मिनट का लगता है उसमें 1 घंटा खराब होता है। तो मतलब ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। तो जो प्रत्याशी आपके पास वोट मांगने आ रहे हैं, समर्थन मांगने आ रहे हैं, तो ये आपने उनके सामने इस समस्या को रखा क्या? अभी तो हमारे पास तो कोई आया नहीं है। अच्छा, अभी तक कोई आया ही नहीं है प्रत्याशी? आया ही नहीं है अभी तो जब भी जो प्रत्याशी आएगा तो सबसे पहले आप इस मुद्दे को रखेंगे, ये प्रमुखता से रखेंगे? ये प्रमुख है। क्या नाम है सर आपका? विशाल चौधरी। विशाल जी, ऐसा कहा जाता है कि किसी भी चुनाव को यूथ बड़ा प्रभावित करता है, तो आप जब चुनाव में वोट करने जाएंगे 11 तारीख को चुनाव है, तो क्या मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा तो अभी तो यहाँ पर इस रोड का ही है और रोजगार की बहुत बड़ी समस्या है। और अगर रोजगार पैदा होंगे इधर तो युवाओं को एक आर्थिक रूप से सुदृढ़ होने में ये सुविधा मिलेगी इधर। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि एक विधायक जो आप चुनकर भेजेंगे वो रोजगार संबंधी पर कार्य कर सकता है? ये उसका क्षेत्राधिकार का सब्जेक्ट नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, अगर जनता मांग करेगी तो मेरे को नहीं लगता ऐसा कोई भी कार्य जो असंभव हो। नहीं, संभव नहीं, लेकिन उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता रोजगार। नहीं, आप अपने स्थानीय मुद्दे किन पर वोट करेंगे? ये उनके कार्य क्षेत्र में नहीं आता, जहाँ तक मेरे को जानकारी है। स्थानीय मुद्दा तो सबसे बड़ा यही है, एक तो रोजगार की समस्या है और एक ये 12 मांगरोल रोड। ठीक है सर। नमस्कार सर, आपका? रिंकू मेहरा जी, आप जब वोट करने जाएंगे और चुनाव मतदान लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है और सभी अपनी अपनी उसमें आहुति देते हैं यज्ञ की तरह, तो आप जब जाएंगे 11 तारीख को वोट कास्ट करने, तो किन प्रमुख मुद्दों पर आप वोट करेंगे? हम प्रमुख मुद्दे पर वोट करेंगे। किसान के मुद्दों पर वोट करेंगे, हम विकास के मुद्दों पर वोट करेंगे। हम हर अंतवासियों के लिए जो इनमें नेता लोगों ने जो कुछ ना कुछ खामियां छोड़ रखी है उन पर वोट करेंगे। नहीं, तो जैसे किसानों के प्रमुख मुद्दे क्या हैं? जैसे किसानों के प्रमुख मुद्दे हैं मुआवजा ना मिलना, क्लेम राशियाँ न मिलना, गड़बड़ियाँ होना। अभी भी आप देख लीजिए, कृषि मंत्री जी ने केवल 10% मांगरोल तहसील के लिए खराबा बताया है, जबकि यहाँ 60-70% खराबा हुआ है। तो किसानों की काफ़ी स्थिति बेकार हो गई है। अभी आप अतिवृष्टि देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, भरसक अन्याय हो रहा है यहाँ। अच्छा, ज़्यादातर जो आपका एग्रीकल्चर एरिया है तो किसान इसी मुद्दे पे वोट करेंगे। हाँ सर, क्या नाम है सर आपका? बात है जी, जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? क्या आपको लगता है अंता मांगरोल विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या तो मुआवजे ना है कोई। मिला ही नहीं है या कम मिला है? ये जो रोड की समस्या ये कब से है आपके? तो जब इस रोड वाले मामले को आपने कहीं उठाया, किसी राजनेता या अधिकारी को समकक्ष रखा, तो क्या आपको उत्तर मिला उसका? क्या तो ना मिले करवा देंगे, उत्तर मिले करवाए रहा चलता है। 7 साल हो गए लिपा पोती कराते नहीं है, बस और भी देख लो
खातों पर जो अटैचमेंट है कृषि मंत्री बार बार कहते हैं और ये अटैचमेंट बंद ही नहीं कर रहे। मतलब टेट केंद्र तक मुद्दा चल रहा है मोदी जी से के भी समझ में नहीं आ रहा है ये मुद्दा। तो अभी तक अटैचमेंट ज़्यादा करते लेना हो तो लियो खाद ना तो कुछ भागो। किसानों की स्थिति तो बहुत दयनीय कर रखी है इन्होंने। किसान तो मरने का ना जीने का। और राम सिंह मीणा जी, आप जब 11 तारीख को वोट कास्ट करने जाएंगे तो आपका प्रमुख मुद्दा क्या होगा जिस पर आप वोट करेंगे? हम उन काम के मुद्दे पे करेंगे, जिसने विकास कराया है उसके मुद्दे पे वोट करेंगे। अभी मैंने जब कुछ लोगों से बात की तो उनका काम हुआ ही नहीं है। आप करो विकास के मुद्दे पे, तो विकास हुआ है यहाँ पे? विकास पहले तो हुआ था, बीजेपी का राज में नहीं हुआ विकास। तो पहले बीजेपी के राज्य में नहीं हुआ। अभी जैसे प्रमुख मुद्दे क्या है, आपकी मुख्य समस्या क्या है? अगर मैं आज आपके गाँव की बात करूँ तो आपको क्या लगता है कि ये आपके इस गांव की सबसे प्रमुख समस्या है जिसका समाधान होना बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हुआ, इसको जाकर जहन में रखकर आप वोट करेंगे? एक तो रोड की समस्या है और खाद की समस्या, इस मुद्दे पे करेंगे। मुआवजा नहीं मिला काश्तकारों का, तो इन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगे। तो अभी कोई जनप्रत्याशी आपसे मिलने आया होगा तो आपने ये मुद्दे रखे? कोई नहीं आया ना। अच्छा, अभी तक कोई आपसे वोट मांगने नहीं आया सर। जब 11 तारीख को वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? सही मुद्दों पर नहीं, सही मुद्दे मतलब किन मुद्दों पे वोट करेंगे? क्या क्या जन समस्याओं को लेकर वोट करेंगे? सही समस्या को लेके करेंगे। सही समस्या, तो सही समस्या कौन सी होगी? हाँ सर, क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू जी, 11 तारीख को वोट करने जाएंगे? हाँ। किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम तो बीजेपी में करेंगे। अच्छा, आप बीजेपी में करोगे? आपका कोई मुद्दा नहीं है? क्या नाम है सर आपका? प्रमोद गौतम। प्रमोद गौतम जी, 11 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप? आपको क्या लगता है कि आपके इस क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या समस्या है या क्या ऐसी बात है जो उन जनप्रतिनिधियों के सामने आप रखेंगे? देखो, हमारा तो वोट प्रमोद जैन भैया को जाएगा। अच्छा, आप तो प्रमोद जी के कट्टर समर्थक दिखते हैं। जो काम भैया जी ने किया है हाँ। आज दिन तक किसी ने नहीं किया यहाँ पे। ये रोड है 12। तो फिर कैसे हरा दिया आपने? अंता मांगरोल सीट से चुनाव में विधायक प्रत्याशी से हारे थे, तो जब अच्छे से काम की तो क्यों आ रहे? क्या कारण रहा? जनता के ऊपर है, तो जनता जैसे निर्णय देगी वैसे ही। पर आप क्या नाम है? चौधरी जी। चौधरी जी, जब आप वोट करने जाएंगे 11 तारीख को ही है जी? बिल्कुल। और तो किन मुद्दों पर वोट देंगे? आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या है और इसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे? कार्य स्तर के हिसाब से तो प्रमोद जैन भाई को वोट जाएगा, क्योंकि जो भी समस्या होती है हम जाके मिल भी जाते हैं। अब बीजेपी में कई बार अपने प्रभुलाल जी से ने देखे अपन को, वो हार के जीत के चले गए, आए नहीं 5 साल तक। फिर ऐसे ही अभी ये कंवर लाल जी के साथ हुआ, 2.5 साल में सरकार निमट गई। अब तो प्रमोद जैन भाई को सरकार ही निमटी, विधायक से। हाँ, विधायक समिति खत्म हो गई और क्या है। तो आप मुद्दा नहीं बताया आपने व्यक्ति बताया। मुद्दा तो ये है कि जैसे कि अब मिल भी जाते हैं वहाँ जाके 12 में, अब स्थानीय यहाँ से कोई भाजपा का था नहीं, अब किया है, तो अब देखो जनता क्या निर्णय देती है। आपका क्या निर्णय है? आपका निर्णय वही जनता का निर्णय है? नहीं, हमारा निर्णय नहीं है। आप भी जनता में? जनता का निर्णय है। आप और हम दोनों जनता में। अच्छा, हम तो प्रमोद भाई जी को वोट देंगे। चल, आप अभी प्रमोद जी के कट्टर समर्थक हैं और हम सब्जी वालों से जानो क्या है। क्या नाम है आप? मेरा नाम महावीर है। महावीर जी, आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं? कौन सा गांव है आपका? बहुत गांव है। जब आप 11 तारीख को चुनाव में जाएंगे, वोट करने जाएंगे, तो आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? सर वोट तो मैंने वोट देते यार, समाज है। अच्छा, समाज के हैं तो समाज को वोट देंगे? हाँ, समाज के। योग्यता नहीं देखेंगे क्या? नहीं, समाज के देते हैं, तो समाज को वोट देंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? हाँ जी, यशवंत। तेज बोलो नाम। यशवंत। 11 तारीख को वोट करने जाएंगे आप? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? बोलिए सर। हाँ, नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार चौधरी। जी। महेंद्र जी, जब आप 11 तारीख को वोट करने जाएंगे, हाँ। और किन मुद्दों को ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे?
किन समस्याओं को लेकर आप अपने जहन में जाएंगे जिसका निवारण करने के लिए आप एक स्थानीय विधायक चुनेंगे? हम तो प्रमोद जैन भाई को चुनेंगे। तो कट्टर समर्थक दिखते हैं आप प्रमोद जी के? प्रमोद नहीं, हमारे क्षेत्र के नेता है। अच्छा। सुख दुख में काम करते हैं, साथ देते हैं, हमारे गरीबों की सेवा करते हैं। वह गरीबों के सम्मेलन किया था, बच्चों को सब स्कूल में देखो, सब में देखो, कोई समस्या नहीं आती। अब हम बाहर के आदमियों को जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बाहर का कौन है? बाहर के पहले तो आते थे नहीं बीजेपी में। अभी तो मुझे लगता है तीनों स्थानीय ही है। बाहर से पहले कंवरलाल, अभी तो तीनों 12 डिस्ट्रिक्ट के ही हैं। हाँ, तो पहले कंवरलाल जी आए थे जब, तो हमारे लगे तो भैया जी जिंदाबाद। ठीक, क्या नाम है सर आपका? रमेश जी। किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भैया जी को ही देगा वोट। ये हमने लोक नागर जी, ये 11 तारीख को जो आप चुनाव में वोट करने जाएंगे तो किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे आप? विकास के मुद्दों पे करते हैं सब वोट। तो जैसे विकास के मुद्दे पे तो करेंगे, लेकिन जैसे कोई ऐसी समस्या जिसको ध्यान में रखकर आप वोट करेंगे, जो आप जो आने वाला विधायक चुनेंगे जिससे आप उम्मीद रखेंगे कि उस समस्या का वो समाधान करे? जो विधायक सरलता से मिल जाए आम आदमी को, जिसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो, तो ये ईजी में हम तो बाया के वोट करेंगे, प्रमोद बाया। सर आपका? दीपू नागर जी। किन मुद्दों पर रखकर आप आगामी 11 तारीख को वोट करेंगे? ये विकास के ऊपर। हाँ। नाम है सर आपका? दिनेश नागर साहब, किन मुद्दों को रखकर वोट करेंगे आप 11 तारीख को? बाया जी ने यहाँ पे बहुत सारे विकास कार्य कराए हैं अंता विधानसभा में, और जैसे गरीबों को लगता है पूरा गांव भाया जी को सपोर्ट करता दिखता है ज़्यादातर। ज़्यादातर यहाँ पर प्रमोद जी के समर्थक, ज़्यादातर प्रमोद जी के। क्या नाम है सर आपका? कपिल गुजर। यूथ बड़ा आता चुनावों में, जैसा कि मोदी जी भी कहते हैं, तो आप जब वोट करने जाएंगे किन मुद्दों पर वोट करेंगे? हम विकास के ऊपर। विकास चाहिए हमको तो। विकास चाहिए। हाँ। कैसा विकास चाहिए, मतलब क्या आपके इस गाँव में विकास जो अभी तक नहीं हुआ है? रोड चाहिए। अच्छा। और विकास शिक्षा का भी चाहिए हमको। तो ये रोड है तो सही नहीं, ये तो PWD मंत्री बने थे भैया जी। हाँ। 2008 में तब बना था ये तो, उसके बाद अभी तक नहीं बना, अभी तो खड्डे भर रहे हैं। अच्छा, अभी खड्डे भर रहे हैं। 2 साल में बीजेपी का शासन रहा है, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। और हमें ये उम्मीद है कि अगर भैया जी दोबारा आएंगे तो ये रोड जरूर बनेगा, और दोबारा बनेगा, बहुत अच्छी क्वालिटी से बनेगा। अगर प्रमोद जी आते हैं, प्रमोद जैन भैया जी आते हैं तो वही यहाँ पे विकास करा सकते हैं, उसके अलावा कोई यहाँ पे ध्यान ये भी पहले उन्होंने। यहाँ पे तो सब ढोलकबाज है, जो आते हैं बजा जाते हैं यहाँ की जनता को और वापस चले जाते हैं। पहले आपने जो कि हमने से मुद्दे वो कर रहे हैं, और समस्या जो देखने भाई उस रोड की समस्या, एग्रीकल्चर किसानी संबंधी समस्या है, उनको लेकर ये वोट करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरे को नहीं आ रहा। नाम नहीं है? कहाँ के हो काका जी? यहाँ के। यहीं के ना? तो आपके तो बाहर के। काका जी तो यहीं के। 3 महीना से पेंशन नहीं मिल रही है, बारतवारी नहीं खुद गया, 3 महीना। कितना टाइम हो गया पेंशन आए? 3 महीना हो गया। तो आपने संपर्क किया किसी अधिकारी से वहाँ जाके, भाई मेरी पेंशन क्यों नहीं आ रही? आपकी क्यों नहीं आ रही, पता किया आपने? नौकरी पता कहाँ करा, बैंक में चल गया बस। ई-मित्र पर जाके आते, वहाँ पता करते। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मोहनलाल जी। 11 तारीख को वोट करने जाएंगे ना? किन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करेंगे? तो फिर भी कैसा मेन मुद्दा तो होगा भाई, ये समस्या का समाधान। बताओ तो। हाँ, ये बड़ा मांग रोड हो रही हो ना, कैसा सुखराब और पड़ी हो जाए, कौन करा रहे जी ने, क्यों भी न करा रहे हो, आर पार करा रहे हो। चलो यार, ये बोर्ड लेट चल जाएगा, सबटा पर दीजिएगा, जनता आप जनता ऐसे कराती रहेगी। देखा बात की तो सबसे ज्यादा समस्या रोड की बताई, 12 से आंगरोल को जोड़ती, और स्थानीय लोग जो है प्रमुख समस्याओं पे बात करेंगे, और इसी को ध्यान में रखकर ये चुनाव में जाएंगे। बस ठीक है सर।